आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, दो धारावाही चालक एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें बताना है कि दो धारावाहिक चालक एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि ये मेरा दो धारावाही चालक तार है, एक ये है और एक हम और बना लेते हैं ये मेरा दूसरा धारावाहिक चालक तार है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं, लेकिन इसमें करंट, अगर हम धारा की दिशा देखें तो वो एक दूसरे के विपरीत है। इसमें अगर धारा की दिशा इधर है तो इसमें हम धारा की दिशा इधर मान लेते हैं। इसमें हम धारा की दिशा इधर I2 मान लेते हैं। तो अगर हम धारावाही चालक I1 के चलते हम यहाँ पे अगर मैग्नेटिक यानी हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो वो किधर होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कि ये जो मेरा तार है दूसरा तार, इस पे हम अगर इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें एक आइडियल सदिश ले लेते हैं। आइडियल सदिश की दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। एक आइडियल सदिश हम ले लेते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, एक हम जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु की ओर हम आइडियल सदिश को क्या मान लेते हैं, हम निर्देशांक अक्ष मान लेते हैं, निर्देशांक बिंदु मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक दूसरा सदिश लेते हैं जिसे हम आर सदिश बोलते हैं, जिसे हम आर सदिश यानी स्थिति सदिश बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो B बराबर हो जाती है दोस्तों IDL क्रॉस आर सदिश। तो यहाँ से हम अगर IDL क्रॉस आर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि मेरा आइडियल ऊपर की ओर है, आर सदिश मेरा यहाँ से इस तरह है, तो हम इसे इस तरह बना सकते हैं। अब हम अगर स्क्रू के नियम से ये दोनों के हेल्प से हम B की दिशा निकालना चाहे तो क्या करेंगे, ये मेरा आइडियल है और ये मेरा आर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लंबवत एक स्क्रू रखेंगे और हम आइडियल से स्क्रू को प्रारंभ करेंगे और आर की ओर घुमाएंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर ऐसे हम घुमाएंगे तो आप अगर इमेजिन कीजिएगा, मन में सोचिएगा तो देखिएगा कि ये स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, यानी जिधर मेरा स्क्रू जाता है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यानी यहाँ पे मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो गई। तो मान लेते हैं हम कि अंदर की ओर को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, गुना के चिन्ह से दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंदर की ओर को हमने गुना के चिन्ह से दिखा दिया। अब हम I2 के चलते हम यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम जैसे यहाँ पे किया वैसा ही किया। यहाँ पे मेरा आइडियल सदिश नीचे की ओर है, आइडियल सदिश मेरा नीचे की ओर है दोस्तों, ये मेरा आइडियल सदिश है। अगर हम यहाँ पे स्थिति सदिश देखें दोस्तों तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑरिजिन मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे और वहाँ से एक हम सदिश अगर दिखाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा आर सदिश हो जाएगा, ये मेरा आर सदिश हो जाएगा। तो मेरा आर सदिश किधर है, आर सदिश हम अगर यहाँ पे दिखाएं दोस्तों तो ये कुछ इस तरह है दोस्तों, ये मेरा कुछ इस तरह है। अगर हम दोस्तों अब हम क्या करेंगे, B बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, IDL और क्रॉस R होता है दोस्तों। तो अगर IDL क्रॉस R करेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा दोस्तों, IDL क्रॉस R हम अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि मेरा स्क्रू जो है वो क्या होगा, तो मेरा स्क्रू अंदर की ओर चल जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो उससे हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्र के चलते इस धारावाही चालक तार पे हम देखेंगे कि बल किधर लग रहा है। तो दोस्तों अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो उसमें क्या है कि अगर हम अंगूठा मेरा क्या बल, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को हम एक दूसरे के लंबवत रखें और अगर हम मध्यिका को धारा की दिशा में रखेंगे और
मेरा जो तर्जनी है वह मेरा अगर चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही है तो मेरा अंगूठा जो है मेरा वो बल दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अगर आप यहाँ पे इमेजिन कीजिएगा कि हमने तर्जनी को कहाँ रखा है, हमने तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है। और हमने क्या किया दोस्तों, तर्जनी को तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा और हमने अपनी मध्यिका को धारा की दिशा में रखा। तो आप देखिएगा कि अंगूठा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस प्रकार आएगी, यानी यहाँ पे बल इस दिशा में लगेगी। इसी प्रकार अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से देखें तो ये जो मेरा धारीवाहक तार है उस पे बल इस दिशा में लगेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा था कि दो धारावाही चालक एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के समानांतर रखी हो परंतु दोनों में धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया कि जब दोनों एक दूसरे के समानांतर हो परंतु दोनों में धारा की दिशा विपरीत हो तब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।